भलाई लौट कर आती है। विराट एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला बेहद मेहनती युवक था। वह दिल्ली के एक निजी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर काम करता और शाम को थक कर छोटे से किराए के कमरे में लौट आता। उसके पास जीवन में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस माँ की दवाइयों के लिए पैसे, बहन की शादी के लिए थोड़ा सा बचत और खुद के लिए एक दिन का सुकून। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था, तब उसने देखा कि एसडीएह का किनारे एक वृद्ध व्यक्ति गिरे पोढ़ी डिगी रखे हैं। लोग पास से निकल रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। वृद्ध के कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और हाथ में खून बह रहा था। विराट ने झिझकते हुए कदम बढ़ाए। मन में आया, पुलिस के झंझट में न फंस जाऊं। लेकिन दिल ने कहा, अगर ये मेरे पापा होते तो। विराट ने वृद्ध को उठाया, अपनी बाइक पर बिठाया और पास के सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। पूछने पर पता चला कि वह बुजुर्ग अपना नाम हरिनारायण बताते हैं और याददाश्त खोने के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे। विराट ने उन्हें कुछ दिन के लिए अपने कमरे में रखा, खाना खिलाया, दवाइयां दी और उनकी सेवा की। हरिनारायण कुछ समय बाद थोड़े बेहतर हुए, लेकिन उन्हें अपना अता पता याद नहीं आ रहा था। विराट उन्हें दादा कहने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ गई। हरिनारायण बच्चों की तरह मुस्कुराते, विराट के लिए भोजन बनाते और जब वह ऑफिस से थक कर आता तो उसकी मालिश भी करते। एक दिन विराट की मां की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनके इलाज में पैसे लग रहे थे और ऑफिस में छुट्टियों की सीमा भी थी। तब हरिनारायण ने विराट से कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई, मैं तुझे खाली हाथ नहीं देख सकता। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा, आपने मुझे पिता जैसा प्यार दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरिनारायण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, तू देखना, एक दिन ये लौटेगी। कुछ सप्ताह बाद एक दिन अचानक हरिनारायण की याददाश्त लौट आई। उन्होंने बताया कि वे बनारस के एक बड़े व्यापारी थे और दुर्घटना के दिन दिल्ली एक बिजनेस मीटिंग के लिए वे आए थे। ट्रेन से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोट आई थी और याददाश्त चली गई थी। विराट आश्चर्यचकित रह गया। हरिनारायण ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, जो खोजबीन कर रहा था। बेटा आया और अपने पिता को गले लगाकर रो पड़ा। विराट ने झट से सारा सामान पैक कर उन्हें विदा किया। हरिनारायण ने विदा होते समय कहा, तू अब सिर्फ एक क्लर्क नहीं रहा, तू मेरा बेटा है विराट। एक दिन मैं तुझे तेरा हक देने आऊंगा। विराट भावुक होकर बस मुस्कुरा दिया। समय बीत गया। विराट फिर से अपने एकाकी जीवन में लौट आया। मां की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। बहन की शादी का सपना अभी अधूरा था और ऑफिस में प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और पूछा, आप ही विराट शर्मा हैं? जी हाँ, कहिए। बनारस से एक व्यक्ति ने भेजा है, ये लिफाफा आपके लिए है। विराट ने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र और एक चेक था 10 लाख रुपए का। पत्र में लिखा था, बेटा विराट, मैं हरिनारायण तुम्हारे ऋण से जीवन भर उअरण नहीं हो सकता। ये चेक एक छोटा सा प्रतीक है। इसके साथ मेरे पुराने बंगले की चाबी भी भेज रहा हूं, अब वह तेरा है। तूने जिस दिन मेरी मदद की थी, उस दिन मैंने तुझे बेटा बना लिया था। तुम्हारा दादा हरिनारायण। विराट की आंखों से आंसू बह निकले। अब विराट के पास मां के इलाज के लिए पैसे थे। बहन की शादी शानदार ढंग से हुई। हरिनारायण ने न सिर्फ उसे संपत्ति दी, बल्कि अपने परिवार से कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी। विराट अब दिल्ली में ही एक प्रतिष्ठित व्यापारिक कंपनी में मैनेजमेंट पोस्ट पर काम करने लगा। उसकी पहचान बदल गई, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा, विनम्र, दयालु और संवेदनशील। हर शनिवार वह किसी अस्पताल या वृद्धाश्रम जाकर लोगों की मदद करता। लोग पूछते, इतना सब होने के बाद भी आप इतना साधारण जीवन क्यों जीते हैं? विराट हंसकर कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि भलाई लौट कर आती है और मैं चाहता हूं कि वो हर किसी तक पहुंचे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जब हम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं,
तो वह मदद ब्रह्मांड के नियमों के तहत हमारे पास किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। भलाई करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं।